एक था मछुआरा। उसने अपने जाल में एक जलपरी पकड़ी। ये जलपरी उसके लिए बहुत लकी निकली, उसकी जिंदगी बदल गई। लेकिन जब मछुआरे को जलपरी की सच्चाई पता चली तो उसके होश उड़ गए। इस फिल्म का नाम है ऑनडाइन। फिल्म की शुरुआत में एक मछुआरा दिखता है जिसका नाम सिरकुस है। वो पानी में जाल डाल रहा होता है। अचानक जब वो जाल खींचता है तो उसे लगता है कि उसने एक औरत को पकड़ लिया है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो औरत जिंदा है। सिरकुस उसे जाल से बाहर निकालता है और उसे होश में लाने के लिए मुंह से सांस देता है। फिर वो उसकी मदद करता है ताकि उसके फेफड़ों से पानी निकल जाए। लड़की को यकीन नहीं होता कि वो जिंदा है। वो कहती है कि उसे लगा था वो मर चुकी है। सिरकुस उसे कंबल देता है और कहता है कि उसे अस्पताल जाना होगा, पर वो अस्पताल जाने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि वो ठीक है। सिरकुस जोर देता है कि इतने बड़े हादसे के बाद उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, पर वो मना कर देती है। तभी एक नाव पास से गुजरती है तो वो जल्दी से छिप जाती है ताकि कोई उसे देख न ले। सिरकुस उससे उसका नाम पूछता है, पर वो कहती है कि उसे याद नहीं। सिरकुस को लगता है कि शायद उसका सिर टकरा गया होगा जिससे उसकी याददाश्त चली गई है। वो उसे बताता है कि उसका नाम सिरकू है, पर लोग उसे सर्कस बुलाते हैं। उसे समझ आता है कि ये लड़की नहीं चाहती कि कोई उसे देखे, इसलिए वो उसे अपनी माँ के पुराने सुनसान घर ले जाता है। वो उसे अपना टिफिन देता है और पूछता है कि क्या वो अकेले वहाँ रह पाएगी, क्योंकि उसे कहीं जाना है। लड़की कहती है कि वो रह लेगी। ये सुनकर सिरकू हैरान होता है पर चला जाता है। इसके बाद सिरकुस अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है ताकि अपनी बेटी एनी को डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल ले जा सके। एनी थोड़ी कमजोर है। सिरकुस उसे गोद में उठाता है और पूछता है कि क्या उसके साथ कुछ अजीब या जादुई हुआ है। एनी उससे पूछती है कि वो हमेशा यही सवाल क्यों करता है। सिरकू जवाब देता है कि वो हमेशा यही उम्मीद करता है कि उसकी जिंदगी में कुछ अजीब या अच्छा हो। डायलिसिस के दौरान एनी सिरकू से कहानी सुनाने को कहती है। सिरकुस उसे एक मछुआरे की कहानी सुनाता है जिसने जाल में एक औरत पकड़ी। एनी पूछती है कि वो औरत कौन थी। सिरकुस समझ नहीं पाता कि वो क्या पूछ रही है। एनी पूछती है कि क्या वो औरत जलपरी या सेल्की थी। सिरकुस कहता है कि वो नहीं जानता। बाद में सिरकू एनी के लिए एक ऑटोमेटिक व्हीलचेयर लाता है ताकि वो खुद घूम सके। वो उसे घर छोड़ने जाता है जहाँ उसकी एक्स वाइफ बताती है कि एनी को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, पर डॉक्टर को कोई सही डोनर नहीं मिला है। इसके बाद सिरकू वापस उस रहस्यमयी औरत के पास जाता है और देखकर चौंक जाता है कि वो अब भी वहीं है। वो पूछती है कि उसे इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है। सिरकुस कहता है कि उसे लगा था कि शायद ये सब सपना था। वो अपनी नाव मछली पकड़ने के लिए तैयार करता है तो औरत पूछती है कि क्या वो उसके साथ जा सकती है। सिरकुस कहता है कि मछली पकड़ने की नाव पर औरतों का जाना बुरा माना जाता है, पर फिर वो मान जाता है और उसे साथ ले जाता है। सिरकुस हमेशा की तरह मछली पकड़ने में मुश्किल में होता है। वो औरत से पूछता है कि क्या अब उसे अपना नाम याद है। वो कहती है कि वो उसे ऑनडाइन बुला सकता है। सिरकुस पूछता है कि इसका क्या मतलब है। वो जवाब देती है कि ये एक ऐसी औरत का नाम है जो समंदर से आई थी। फिर वो एक अजीब भाषा में एक सुंदर गाना गाने लगती है। जैसे ही वो गाना गाती है, सिरकुस अपना जाल खींचता है और देखता है कि इस बार उसने कुछ लॉबस्टर पकड़े हैं। उसे ये अजीब लगता है। वो फिर से जाल डालता है पर वो खाली निकलता है। फिर वो ऑनडाइन से गाने के लिए कहता है। जैसे ही वो गाती है, वो जाल पानी में फेंकता है और जब निकालता है तो उसमें बहुत सारे लॉबस्टर फंसे होते हैं। उसे समझ आता है कि वो उसके लिए लकी है। वो उसे लॉबस्टर के पंजे बांधना सिखाता है। वो पूछती है कि क्या उसे हमेशा इतने लॉबस्टर मिलते हैं। वो जवाब देता है कि ऐसा बहुत कम होता है। फिर सिरकू कहता है कि अब वो इन्हें बेचने शहर जाएंगे और ऑनडाइन को उसके गाने के बदले उसका हिस्सा मिलेगा, पर वो कहती है कि वो उसके साथ नहीं जाएगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोग उसे देखें। वो कहता है कि उसने तो उसे देखा है, पर वो जवाब देती है कि सिर्फ वही उसे देख सकता है। सिरकू लॉबस्टर बेच देता है और मिले हुए पैसों से ऑनडाइन के लिए एक ड्रेस खरीदता है। फिर वो अपनी बेटी एनी से स्कूल में मिलता है और डायलिसिस के दौरान जो कहानी सुना रहा था उसे आगे बताता है। वो कहता है कि समंदर से आई रहस्यमयी औरत एक अजीब भाषा में गाना गाती है और उसकी आवाज से सारे लॉबस्टर उसके पास आ जाते हैं, जिससे मछुआरे को उन्हें पकड़ने में आसानी होती है। एनी कहती है कि वो जरूर एक सेल्की होगी, क्योंकि सेल्की वो जादुई जीव होते हैं जो आधे इंसान और आधे सील होते हैं। जब वो जमीन पर आते हैं तो अपनी सील की खाल उतार देते हैं। वो बताती है कि उसका गाना असल में समंदर के बाकी जीवों से बात करने का एक तरीका है। फिर वो पूछती है कि कहानी में मछुआरा कौन है। सिरकू कहता है कि वो खुद है, पर उसने ये कहानी बस उसके लिए बनाई है। एनी को उसकी बात पर पूरा यकीन नहीं होता और वो उसका पीछा करती है। सिरकू अपनी माँ के घर पहुंचता है और देखता है कि ऑनडाइन उसकी माँ के पुराने जूते पहनने की कोशिश कर रही है, पर उसे लेस बांधना नहीं आता, जो उसे थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो उसे वो ड्रेस देता है जो उसने खरीदी थी और ऑनडाइन उसे शुक्रिया कहने के लिए किस कर देती है।
वो पूछता है कि वो कितने दिनों तक यहाँ रहेगी। ऑनडाइन कहती है कि ये उस पर निर्भर करता है। सिरकुस जवाब देता है कि अगर ये उस पर है तो वो हमेशा के लिए रह सकती है। इस बीच एनी चुपचाप सब कुछ देख रही होती है। वो सोचती है कि वो सेल्की के बारे में पढ़ेगी ताकि समझ सके कि असल में क्या चल रहा है। सिरकू चर्च पहुंचता है कन्फेशन के लिए। वो फादर को बताता है कि वो शराबी था, पर अब 2 साल से उसने शराब नहीं पी है, जबकि उसकी एक्स वाइफ अब भी पीती है। वो चाहता है कि अपनी बेटी को उसकी कस्टडी से निकाल सके। वो फादर को ऑनडाइन के बारे में भी बताता है। फादर और सवाल करता है, पर सिरकुस ये नहीं बताता कि वो उसे रख रहा है। दूसरी तरफ ऑनडाइन पानी में तैरने जाती है। जब वो पानी से बाहर आती है तो एनी वहीं खड़ी होती है। एनी कहती है कि उसे पता था कि उसके डैड ने ये कहानी खुद से नहीं बनाई और ऑनडाइन सच में एक सेल्की है। ऑनडाइन को समझ आता है कि एनी सिरकुस की बेटी है। एनी ऑनडाइन से पूछती है कि क्या उसके पास जादुई ताकतें हैं और क्या वो उसे ठीक कर सकती है। ऑनडाइन पूछती है कि उसे क्या हुआ है, तो एनी बताती है कि उसे किडनी खराब है। एनी देखती है कि ऑनडाइन को ठंड लग रही है और वो कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सेल्की का असली घर पानी के अंदर होता है। ऑनडाइन कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि एनी क्या कह रही है, पर एनी जवाब देती है कि उसने पूरी रिसर्च कर ली है, इसलिए दोनों को अब झूठ नहीं बोलना चाहिए। एनी बताती है कि सेल्की 7 साल तक जमीन पर रह सकती है, पर इसके लिए उन्हें अपनी सील की खाल को जमीन में छुपाना पड़ता है और इस दौरान वो 7 आंसू बहाएंगी। अगर ऐसा होता है तो वो किसी इंसान के साथ खुश रह सकती है। एनी वहां से जाने लगती है और ऑनडाइन उसे गले लगाती है और कहती है कि उसे फिर से मिलने का इंतजार रहेगा। एनी देखती है कि उसकी गाल गीली है, यानी ऑनडाइन ने पहले ही एक आंसू रो दिया है। इस बीच सिरैक्यूज लाइब्रेरी जाता है सेल्की पर किताबें लेने, पर उसे पता चलता है कि एनी ने पहले ही सारी बुक्स ले ली हैं। सिरैक्यूज ऑनडाइन को फिर से मछलियां पकड़ने ले जाने का ऑफर देता है। ऑनडाइन कहती है कि वो तभी चलेगी जब सिरकू प्रॉमिस करेगा कि उसके अलावा कोई उसे नहीं देखेगा। सिरकू प्रॉमिस करता है। जब वो मछलियां पकड़ रहे होते हैं तो फिशिंग पेट्रोल की बोट पास से गुजरती है और ऑनडाइन छुप जाती है। ऑनडाइन फिर से गाना गाती है और सिरकुस को ढेर सारी सैल्मन मछलियां मिलती हैं। फिशिंग पेट्रोल के लोग सिरकुस की बोट पर चढ़ जाते हैं ये देखने के लिए कि उसने इतनी सारी सैल्मन कैसे पकड़ी। वे उसकी नेट चेक करते हैं और तभी उनकी नजर ऑनडाइन पर पड़ती है जो छुप रही थी। वो कहते हैं कि यहाँ एक लड़की है। सिरकुस पूछता है कि क्या ये गैर कानूनी है, तो वो जवाब देते हैं कि नहीं, पर ये थोड़ा अजीब जरूर है। वो फिर चले जाते हैं, पर ऑनडाइन समझ जाती है कि अब लोग इसके बारे में बातें करेंगे तो छुपने का कोई फायदा नहीं है। सिरैक्यूज ऑनडाइन को लेकर शहर पहुंचता है और सब लोग उसे घूरने लगते हैं। वो ऑनडाइन से कहता है कि ये एक छोटा शहर है और यहाँ इतनी खूबसूरत लड़की बहुत कम देखने को मिलती है। वो उसे शॉपिंग कराने ले जाता है और जब वो कपड़े ट्राई कर रही होती है तब बाहर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इस बीच सिरकुस और एनी डिस्कस करते हैं कि उसने ऑनडाइन को सील रॉक के पास पाया था और ये लॉजिकली सही लगता है क्योंकि अगर वो सेल्की है तो वही उसका सही ठिकाना होगा। फिर हम देखते हैं एनी और ऑनडाइन पुराने घर में होते हैं जब एनी बताती है कि उसे तैरना नहीं आता। ऑनडाइन उसे सिखाने का फैसला करती है, लेकिन जब वो सिखा रही होती है तब उसे पानी में कुछ दिखता है। वो फौरन एनी को पानी से निकालती है और खुद अंदर जाकर उस चीज को उठाती है। एनी पूछती है कि क्या ये उसकी सील कोट यानी कि खाल है। ऑनडाइन तुरंत हाँ कह देती है। वो कहती है कि इसे जमीन में गाड़ देना चाहिए ताकि वो 7 साल तक जमीन पर रह सके। फिर एनी और ऑनडाइन मिलकर उस रहस्यमय चीज को जमीन में दफना देते हैं और ऑनडाइन एनी से प्रॉमिस लेती है कि वो किसी को भी इसके बारे में नहीं बताएगी। इसके बाद एनी, ऑनडाइन और सिरकुस समंदर किनारे जाते हैं। वहाँ एनी सिरकू को बताती है कि ऑनडाइन 7 साल तक किसी इंसान के साथ रह सकती है जब तक कि उसका सेल्की पति उसे लेने ना आ जाए। वो ये भी बताती है कि सेल्की विश भी पूरी कर सकते हैं। इसी दौरान एक आदमी शहर में आता है और किसी को ढूंढने लगता है। इसके बाद सिरकू एनी को घर छोड़ता है और उसकी माँ बताती है कि एक काले बालों वाला आदमी पूरे शहर में किसी को ढूंढ रहा है, लेकिन वह जिस नाम से पूछ रहा है वो ऑनडाइन का नाम नहीं है। सिरकू और ऑनडाइन घर पहुंचते हैं और ऑनडाइन पूछती है कि लोग उसे सर्कस क्यों बुलाते हैं। सिरकुस बताता है कि पहले वो बहुत शराब पीता था। बताता है कि एक दिन जब वो घर आया तो उसने देखा कि एनी बेहोश पड़ी थी और उसकी माँ नशे में धुत थी। उसे एहसास हुआ कि उनमें से किसी एक को तो होश में रहना होगा ताकि एनी का ध्यान रखा जा सके, इसलिए उसने शराब छोड़ दी, पर उसकी बीवी ने उसे घर से निकाल दिया। वो सिर्फ एक मामूली मछुआरा था, इसलिए सरकार ने एनी की कस्टडी उसकी माँ को दे दी। इस दुख भरी कहानी के बाद दोनों करीब आते हैं और प्यार करने लगते हैं। इसके बाद सिरकू फिर से चर्च में कन्फेशन के लिए जाता है। वो फादर को बताता है कि ऑनडाइन उसके लिए लकी साबित हो रही है, पर उसे चिंता है कि इसका नतीजा या तो बहुत अच्छा होगा या बहुत बुरा। चर्च के बाहर वही काले बालों वाला आदमी उसका इंतजार कर रहा होता है। वो सिरकुस से पूछता है कि उसने उस लड़की को क्या नाम दिया जिसे उसने समंदर से निकाला था। सिरकुस जवाब देने से मना कर देता है।
इधर ऑनडाइन घर में सो रही होती है जब उसे बाहर हेडलाइट्स की रोशनी दिखती है। उसे समझ आ जाता है कि वो वही काले बालों वाला आदमी है और वो फौरन छिप जाती है। उधर सिरकू एनी को उसकी डायलिसिस अपॉइंटमेंट से घर छोड़ने जाता है, पर घर लॉक होता है। चाबियां उसकी एक्स वाइफ के पास होती हैं, जो उस समय किसी बार में होती है। सिरकुस के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए उसे एनी को उसके पास ही छोड़ना पड़ता है, जबकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। सिरकुस घर पहुंचता है और देखता है कि पूरा घर बर्बाद हो चुका है। वो फौरन ऑनडाइन के लिए परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने निकलता है। उसे ऑनडाइन छुपी हुई मिलती है और वो पूछता है कि क्या हुआ। ऑनडाइन बताती है कि वही सेल की पति आ गया है जिसके बारे में एनी ने बताया था और वो उसे वापस ले जाने के लिए आया है। सिरकुस मजाक में कहता है कि अगर ऑनडाइन सच में विश पूरी कर सकती है तो क्यों नहीं वो विश मांग ले कि वो आदमी चला जाए। इसके बजाय ऑनडाइन विश मांगती है कि एनी अब बीमार न रहे। सिरकू भी एक विश मांगता है कि ऑनडाइन हमेशा उसके साथ रहे। दूसरी तरफ एनी की माँ उसे घर लेकर जा रही होती है, पर वो नशे में होती है और उसकी कार एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। ये गाड़ी उसी काले बालों वाले आदमी की होती है। एक्सीडेंट में एनी की माँ का बॉयफ्रेंड एलेक्स विंडशील्ड से बाहर उड़कर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सिरकू और ऑनडाइन एक्सीडेंट की जगह पहुंचते हैं और सिरकुस भागकर अपनी बेटी को देखने जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि एलेक्स के पास डोनर कार्ड था और हैरानी की बात यह है कि वो एनी के लिए टिश्यू मैच भी है। इस वजह से वे किडनी ट्रांसप्लांट करवाने का फैसला करते हैं। इस बीच ऑनडाइन की मुलाकात उस काले बालों वाले आदमी से होती है और बातचीत से पता चलता है कि दोनों किसी गैर कानूनी काम में फंसे हुए हैं। सिरकू एलेक्स के फ्यूनरल में जाता है, जहां उसकी एक्स वाइफ कहती है कि उसे एलेक्स की याद में एक ड्रिंक लेनी चाहिए। सिरकुस मना करता है, पर फिर भी लालच में आकर पी लेता है। फिर उसकी एक्स वाइफ कहती है कि जब तक वो व्हील चेयर में है एनी सिरकू के पास रह सकती है, लेकिन उसे ऑनडाइन को छोड़ना होगा। सिरकुस एक पूरी बोतल शराब पी जाता है। नशे में धुत होकर वो ऑनडाइन को बोट पर ले जाता है और उसे सील रॉक पर छोड़ देता है। वो कहता है कि वो बस एक और ड्रिंक लेने बोट पर जा रहा है, पर असल में वो उसे वहीं छोड़ने का प्लान बना रहा होता है। ऑनडाइन कहती है कि उसे कम से कम एनी से अलविदा कहने का मौका तो मिलना चाहिए, पर सिरकू उसकी नहीं सुनता। वो कहता है कि उनकी दुनिया अलग अलग है और ऑनडाइन को यहीं रहना चाहिए। अगली सुबह सिरकुस एनी को हॉस्पिटल से घर लाने जाता है। एनी पूछती है कि ऑनडाइन कहाँ है, तो सिरकुस बताता है कि उसका सेल की पति उसे ले गया। एनी कहती है कि ऑनडाइन जरूर वापस आएगी क्योंकि उसकी एक चीज अभी भी यहीं है। सिरकुस पूछता है कि वो किस चीज की बात कर रही है, पर एनी कुछ नहीं बताती। बाद में एनी टीवी देख रही होती है जब एक चैनल पे एक बैंड का लाइव कंसर्ट आ रहा होता है। सिरकुस उस गाने को पहचान लेता है। ये वही गाना था जो ऑनडाइन ने उसकी बोट पर गाया था। तभी उसे समझ आता है कि अगर ये गाना असली है तो इसका मतलब ऑनडाइन भी असली इंसान है, कोई सेल की नहीं। वो तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकलता है और सील रॉक पहुंच जाता है। सिरकुस ऑनडाइन को ढूंढ लेता है और उससे सच बताने को कहता है। ऑनडाइन बताती है कि उसका असली नाम जोआना है और वो रोमानिया से है। असल में वो और काले बालों वाला आदमी व्लादिक वकास बदस्ती ड्रग्स लेकर समंदर में कूदने को कहा। वो बहुत अच्छी तैराक थी, पर आयरिश लहरों ने उसे डुबो दिया, तभी सिरकुस ने उसे बचाया था। इसके बाद सिरकुस और जोआना घर पहुंचते हैं, पर वहां लादकर होता है। लादकर सिरकुस और एनी को धमकाते हैं कि अगर जोआना उन्हें ड्रग्स का सही ठिकाना नहीं बताती तो वो उन्हें मार देंगे। जोआना उन्हें वहां ले जाती है जहां उसने ड्रग्स छुपाए थे, पर वो वहां से गायब होते हैं। तभी एनी बताती है कि उसने सील कोट यानी वो पैकेज हटा दिया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे ढूंढ ले, क्योंकि तब ऑनडाइन यानी जोआना को यहाँ से जाना पड़ता। जोआना वादा करती है कि अगर एनी उसे सही जगह बता दे तो वो हमेशा यहीं रहेगी। एनी बताती है कि उसने उसे लॉबस्टर पॉट में छुपाया था। सभी बोट पर जाते हैं और जैसे ही लादकर पॉट निकालता है, जोआना चालाकी से रस्सी खींचकर लाद कर देती है। वो दोनों तैरना नहीं जानते और डूबकर मर जाते हैं। बाद में पुलिस आती है और जोआना को हिरासत में ले लेती है, जबकि सिरकू और एनी घर चले जाते हैं। इसके बाद सिरकुस फिर से चर्च में कन्फेशन करने जाता है। वो बताता है कि जोआना अगले हफ्ते जज के सामने पेश होगी क्योंकि वो इस देश की नागरिक नहीं है। उसे डिपोर्ट किया जाएगा, पर अगर वो यहाँ की नागरिक बन जाए तो उसे यहाँ रहने दिया जाएगा और इसके लिए उसे किसी से शादी करनी होगी। फादर मुस्कुराते हैं और कहते हैं तो अब सवाल ये है कि उससे शादी करेगा कौन। अगले सीन में एनी जोआना को वेडिंग ड्रेस पहनने में मदद कर रही होती है और सिरकुस खुद एक शानदार सूट में तैयार होता है। तीनों बोट में बैठकर शादी की ओर रवाना होते हैं। पूरे गांव के मछुआरे देखते हैं जब सिरकुस अपनी समुद्र की परी जैसी खूबसूरत पत्नी को किस करता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।